जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मैं बाबा का दास अशोक अंजनी के प्यारे श्री बालाजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, काफ़ी भक्तों ने एक सवाल किया है, एक प्रश्न किया कि गुरुजी हमें ये बताइए कि आप हर वीडियो में मतलब कोई ना कोई नया बता रहे हो और हम आपकी वीडियो पसंद भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं और सुन रहे हैं। ये हमें खुलकर ये बताइए कि वाकया में हनुमान जी जो मेहंदीपुर दरबार से आप जुड़े हो, वहाँ दूत मिलते हैं या दूत होते हैं या दूत किस प्रकार के होते हैं और कितने प्रकार के और दूत कैसे प्राप्त होते हैं, दूत क्या क्या काम करते हैं, हमें दूत के बारे में खुल के साफ बताइए। देखिए, सबसे पहले तो उन सभी भक्तजनों का अंजनी के प्यारे श्री बालाजी यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ और बालाजी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हे बालाजी महाराज, जिस भी क्षेत्र में ये सभी भक्त जन कार्य करें, उस क्षेत्र में इनको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दिए और इनके घर में सदा खुशियों के भंडार बढ़िए। रही बात आप दूध की, देखिए भगत, जो आपने दूध के बारे में पूछा, भी वाक्य बालाजी महाराज के पास दूध होते हैं या दूध देते हैं या दूध कितने प्रकार के होते हैं और दूध क्या क्या कार्य करते हैं, किस प्रकार से दूध मिलते हैं, मिलते भी हैं कि नहीं भी हैं और कैसे कार्य करते हैं कैसे नहीं, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी दूंगा। लेकिन ये वीडियो आपको शुरू से लेके और लास्ट तक, एंड तक बड़े ध्यान से देखने पड़ेगा और सारी वीडियो देखनी होगी, तभी आपको समझ में आएगा कि दूत महाराज क्या होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं, कैसे मिलते हैं, कितने प्रकार के होते भी हैं कि नहीं होते हैं, कैसे इनकी कृपा होती है, दूत दूत होते हैं या कोई और होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बात बता देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, देखिए जो भी बालाजी महाराज मेहंदीपुर राजस्थान से जुड़ाया या हनुमान जी से जुड़ाया, दूत हनुमान जी खुद दूत हैं राम जी के। हनुमान जी खुद दूत हैं राम जी के। दूत क्या होते हैं? जो मान ले सेवा करते हैं, जैसे श्री रामचंद्र जी की हनुमान जी ने सेवा की, अंगद जी ने सेवा की, जामवंत जी ने सेवा करी, जितने भी मान ले ये देवी देवता जो रामचंद्र युग में अवतारित हुए थे राम जी के साथ, ऐसा वर्णन किया गया हमारे ग्रंथों में। और रही बात दूत भी, बालाजी महाराज से जो जुड़ते हैं, वाक्या में दूत की वहां अर्जी लगती है या दरखास्त लगती है, नहीं। हाँ, हनुमान जी मेहंदीपुर दरबार में से दूत महाराज प्राप्त होते हैं, दूत होते हैं। लेकिन यह भी बताऊंगा मैं दूत कितने प्रकार के। देखिए, इन दूतों के बारे में सभी भक्तों ने, सभी संतों ने, सभी महात्मा ने अपना अपने हिसाब से अपना वर्णन किया है। दूत महाराज क्या है? दूत महाराज वो होता है जो मान ले मालिक का संदेशा और जहां भेज जा वहां भेज दे। दूत का कार्य ये होता है। जैसे हनुमान जी लंका में गए थे दूत का कार्य करने, सीता मां का पता लगाने, और रामचंद्र जी का काम था। अंगद जी दोबारा लंका में गए रावण को समझाने, एक मौका देने के लिए, वो दूत महाराज का कार्य, उसको दूत कहते हैं। हनुमान जी के वीर हैं, हनुमान जी के जो ये वीर हैं, लंगर वीर, जो हनुमान जी की सेना थी, वीर हैं। हनुमान जी या बालाजी महाराज के यहां से वीर प्राप्त होते हैं। रही दूत की बात, उसको आप दूत कह लो, उसको वीर कह लो, या उसको आप मतलब कोई भी दर्जा दे लो, अपने अपने श्रद्धा, अपनी भावना, अपना आस्था, अपना विश्वास के साथ। दूत की अर्जी भी लगती है, दरखास्त भी लगती है, और दूत महाराज की प्राप्ति कैसे होती है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए भी आपके को कौन सा दूत सूट करता है। मेरे हिसाब से अलग अलग भक्तों ने, अलग अलग मंत्रों ने, अलग अलग शाणों ने, अलग अलग गुरु ने अलग अलग हिसाब से इनका वर्णन किया, इनके बारे में बताया। जो मुझे जितनी जानकारी है, जितनी बालाजी महाराज की मुझ पर कृपा है या हनुमान जी की कृपा, मैं बताता हूं। मेरे हिसाब से दूत तीन प्रकार के होते हैं। एक दूत कौन सा होता है? जो हम संकट लेके जाते हैं, जो हमारे जैसे भूत है, प्रेत है, या कोई जिन है, या कोई आत्मा जो हमारे अंदर प्रवेश कर चुकी है या हमें मतलब तंग करती है, हमें परेशान करती है, हमें सेधती है। एक वो हो गया जो हम कैद करके अपने माध्यम से या किसी भक्त या किसी गुरु के माध्यम से बालाजी दरबार में लेके जाते हैं, जो अपने सिर पे आता है, जैसे भूत प्रेत या कोई जिन या कोई मतलब स्लेडा या किस मतलब ये होता है। एक दूत क्या होता है? जो हमारा पितर देवता, जो हमारा पितर होता है, जो कुल का देवता होता है, उसको भी दूत का दर्जा देते हैं हनुमान जी, बालाजी महाराज। और एक दूत जो होता है, जो हनुमान जी अपनी तरफ से देते हैं, वीर, उसको दूत वीर कहते हैं। भी आप ये देखिए, ये पहचान कीजिए, आपको दूत
किस हिसाब का मिलाया, किस हिसाब की आपने अर्जी लगाई, किस हिसाब की आपने दरखास्त ली, किस मंत्र का आपने सिमरण किया जिससे कि आपका दूत प्राप्त हुआ। अब दूत महाराज की अर्जी कैसे लगती है या दरखास्त कैसे लगती है या उसका भोग कैसा लगता है, मैं आने वाली जो वीडियो होगी, नेक्स्ट में जो वीडियो होगी उसमें इसका वर्णन करूंगा। इसमें सिर्फ इतना बताऊं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इस करके वीडियो सारे सुन नहीं पाते या सारे देख नहीं पाते। आप ये देखिए, पहले ये परखिए भी आपको कौन सा दूत प्राप्त हुआ, या तो जो आप संकट लेके कैद करके लेके अपने घर से गए थे, या आप कोई आपके माध्यम गुरु के माध्यम से लेके गए, या आप किसी के माध्यम से आप संकट को मांदीपुर दरबार में लेके गए। एक तो दूत उसे कहते हैं। एक जो हमारे कुल का पितर है या कुल का देवता है, जो हमारे पितर हैं, चाहे किसी का एक पितर है, किसी का दो पितर है, किसी का तीन, उनको भी बालाजी महाराज अपने शरण में बुला लेते हैं, उनका भी शुद्धिकरण करके, जैसे भूत का शुद्धिकरण करते ऐसे ही देवता का शुद्धिकरण करते। क्यों, कोई देवता उल्टा चल रहा है, उसको प्राप्त ना, कोई प्रेत योनि में चला गया, उसका भी शुद्धिकरण होता है वहां, क्योंकि वहां कचहरी लगती है बालाजी महाराज की। 3 देवता वहां, बालाजी महाराज, भैरव, प्रेतराज, जो कचहरी लगाते हैं। हर वीडियो में इसका वर्णन करता हूँ। और एक जो वो होता है हनुमान जी का वीर, जो लंगर वीर होते हैं, जो वीर होते हैं, वो अपनी तरफ से देते हैं, अपने जो उनके बेड़े में होते हैं उनकी तरफ से देते हैं। और ये दूत क्या क्या कार्य करते हैं, इसमें मैं आपको बताता हूँ। दूत का मतलब क्या, दूत का कार्य क्या करते हैं। जो संकट के रूप में दरबार में दूत गया, जैसे कोई जिन गया या भूत गया या कोई प्रेत गया या कोई आत्मा गई या कुछ रेडा गया किसी इंसान के अंदर के माध्यम से, जैसे मेरे ऊपर किसी ने किया कराया या भूत ने कहीं से मुझे पकड़ा, या मेरे अंदर कोई भूत है या किसी का कोई मतलब मरे आया, कोई आत्मा मेरे अंदर है, एक तो दूत होता है। और एक दूत होता है जो मान ले हमारे कुल का देवता होता है, वो दूत बना के भेजते हैं बालाजी महाराज। और एक जो अपनी तरफ से देते हैं, जो भूत या प्रेत दूत बनता है, वो सिर्फ किस लिए दूत बनता है, आपकी जो खुद की शरीर की सुरक्षा होगी, आपके खुद के शरीर के सुरक्षा के लिए दूत बनता है, ताकि भी इस शरीर पर कभी आंच ना आए, या भी शरीर को कभी दुख ना हो, या कोई भूत या प्रेत से तंग ना करे। इसलिए बालाजी महाराज उसको शुद्ध करके आपके अकेले आपकी सुरक्षा के लिए भेजते हैं, जिसके ऊपर वो ओपरी कसाया था। रहा दूत अपने परिवार की रक्षा के लिए, वो कौन सा दूत है, वो है जो हमारा कुल का पितर है, जो हमारे कुल का देवता नहीं, कुल का उसको बुला के, अगर वो उलट रहा है, अगर उसको उस्मान को नहीं मिल रहा, या वो अच्छा नहीं है, या उस किसी कारण वो घर से रुष्ट हो गया, तो उसका बुला के उससे प्रार्थना करते हैं, उससे विनती करते हैं, उसका शुद्धिकरण करके आपको देते हैं। वो दूत क्या होता है, जो आपके परिवार की, सारे ही परिवार की रक्षा करेगा। आपके एक मतलब जैसे वो 10 सदस्य आपके परिवार में, 15 सदस्य या 20 सदस्य, जो आपके मतलब जो आपके पिता या दादा या आप तक सीमित है, उनकी जो आपके कुल का देवता, उसको शुद्धिकरण करके आपका जो परिवार होता है उसकी सुरक्षा, भूत से बचाएगा, दिन से, प्रेत से, ओपरी अपराय से उसको बचाएगा, जो शुद्धिकरण करके वहां से दरबार से आता है। और एक होगा जो वीर, जो हनुमान जी अपने तरफ से देते हैं, अपने मतलब अपनी सेना में से देते हैं, दूत महाराज का रूप लेके, मतलब दूत वीर। दूत वीर क्या है, जो मतलब जैसे आप दरबार लगाते हैं, वो मतलब दूसरों की या समाज की रक्षा के लिए, उनको रास्ता देने के लिए। जैसे कोई मतलब मैं दरबार लगाता हूँ, जैसे बालाजी महाराज का मैं दरबार लगाता हूँ, जैसे वो दूत महाराज जो लंगरवीर है, उसको दूत महाराज का दर्जा जो हनुमान जी ने अपनी तरफ से दिया, बालाजी महाराज ने अपनी तरफ, वो लोगों की सहायता के लिए, लोगों को मतलब अच्छे मार्ग के लिए दिखाने के लिए। जैसे मैं दरबार लगाता हूँ, मेरे अंदर उसकी तरंगे आती हैं, या मेरे अंदर उसका एहसास होता है, जैसे ये श्रद्धा, आस्था, विश्वास पर निर्भर करता है। वो क्या करता है, समाज के लिए होता है। जब कुछ आप पूछा दे रहे हैं, भाई आपके घर में भूत किया या कोई प्रेत किया कराया कि, वो अलग होता है, सिर्फ उसको मिलता है जो दरबार लगाता है। जैसे शनिवार को दरबार लगाया, या मंगलवार को दरबार लगाया, या उनका जो भी दिन दे, मतलब अलग से अगर आपको विफता पड़ी है या कोई आपकी इमरजेंसी है, आपको जरूरत, तब भी आप उस दूत को बुला सकते हो, लंगरवीर दूत। इसीलिए 3 प्रकार के दूत होते हैं, जो कि मैंने स्पष्ट वर्णन किया है किस किस प्रकार के दूत होते हैं। एक तो दूत जो भूत लेके जाते हैं, वो दूत। एक जो अपना कुल का देवता होता है, वो दूत। और एक जो हनुमान जी अपनी तरफ से देता है, लंगरवीर दूत। और ये दूत कैसे प्राप्त होते हैं, ये मैंने पहले भी, जो आने वाली वीडियो होगी मेरी, जो नेक्स्ट में वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें इनका वर्णन करूंगा, वो दूध किस हिसाब का, कैसे आपको प्राप्त और कैसे मिलता है, वो मेहंदीपुर से मिलता है, कहीं और से मिलता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और
कमेंट कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें कि आने वाली जो मेरी वीडियो आएगी, नेक्स्ट में जो वीडियो आएगी, उसकी नोटिफिकेशन आपको बड़ी आराम से मिल सके। जय सिया राम, जय श्री बालाजी महाराज।